मच, थैंक यू सर। कुछ बस, थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां हरिओम जी के लिए, जोरदार। सो मैं नेक्स्ट डायमंड एक्टर को बुलाना चाहूंगा, एक बार जोरदार तालियों के बीच खुशबू कुमारी जी। जोरदार तालियां खुशबू कुमारी जी के लिए, जोरदार तालियां। याद रहे ये शर्त, गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर खुशबू कुमारी जी। कभी न जीत का जुनू है तो हार सोचना क्यों, जब जिंदगी है एक ही दो बार सोचना क्यों। जोरदार तालियां, जोरदार। मैं परिंदा क्यों बनूं, मुझे आसमां बनना है। मैं एक पन्ना क्यों रहूं, मुझे दास्तां बनना है। मैं परिंदा क्यों बनूं, मुझे आसमां बनना है। और इनको सम्मानित करने के लिए मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा शालिनी मैम को। जोरदार तालियां शालिनी मैम के लिए, जोरदार तालियां। जो जिद पे अड़ी है ये धड़कनें, यही तो जोरदार तालियां एक बार इनके लिए होनी चाहिए, किया जो किसी ने जोरदार। करे। कोई तो वजह है, जो जिद पे अड़ी है ये धड़कनें, यही तो मजा है, किया जो किसी ने नहीं हम करें। ललकार की घड़ी है ये बेकार सोचना क्यों, जब जिंदगी है एक ही दो बार जोरदार तालियां, सोचना क्यों। जोरदार तालियां। मैं परिंदा क्यों बनूं, मुझे आसमां बनना है। मैं एक पन्ना क्यों रहूं, मुझे दास्तां बनना है। मैं परिंदा क्यों बनूं, Give them a big round of applause. बनना है। गुड मॉर्निंग। कहा जाता है काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, और नाम करो ऐसा कि नाम लेते ही स्क्रीन पे बड़ा सा फोटो लग जाए। थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग फिर से। और थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच माय पेरेंट्स, और थैंक यू सो मच ऑल रिस्पेक्टेड अपलाइन, और थैंक यू सो मच मेरी लवली डाउनलाइन। थैंक यू सो मच जिनके वजह से आज मुझे ये स्टेज मिला है। थैंक यू सो मच। नाम खुशबू कुमारी है और मैं नारायणपुर छत्तीसगढ़ से हूँ, बिहार से बिलोंग करती हूँ। मैं एक हाउसवाइफ हूँ। आज मैं स्टेज पे हूँ, उसका सबसे बड़ा कारण है वो है मेरे हस्बैंड। मैं जब यहाँ पे आज से 4.5 साल पहले वेस्टीज में जब आई थी, उस समय मेरे हस्बैंड को हेल्थ इशू हुआ था, जो हाइपरथायराइड, जो मैं पहली बार सुनी थी। हो सकता है आप लोग ने सुना होगा, लेकिन उस समय मुझे ये जो प्रॉब्लम बीमारी थी, हाइपरथायराइड होता क्या है ये मुझे पता नहीं था। मुझे लगा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वाकई में डॉक्टर ने जो बोला मैं आपको बता नहीं सकती। उस समय डॉक्टर ने एक बात बोला कि आपके हस्बैंड को हो सकता है हार्ट अटैक आए, या हो सकता है जान भी चली जाए। लेकिन सोच के देखिए, उस समय जब किसी माँ के सामने या किसी पत्नी के सामने बोला जाता है कि उसका बेटा या उसका पति को कुछ हो सकता है, उस समय मैं बस यही सोचा करती थी कि क्यों मेरे साथ ही, क्यों ऐसा। लेकिन कहते हैं ना, जब कुछ बड़ा होना होता है तो कुछ बुरा होता है, जब भगवान कुछ देना होता है तो कुछ बुरा करता ही है। वही मेरे साथ हुआ। उस समय जब मुझे वेस्टीज का जो सप्लीमेंट मिला, मैं आपको बताऊं, मतलब मुझे विश्वास नहीं होता है। जो डॉक्टर बोला 4 साल से पहले ठीक नहीं होगा, हो सकता है ये बीमारी ज़िंदगी भर रहे,
और हो सकता है जान भी चली जाए, लेकिन थैंक्स करना चाहती हूँ वेस्टीज प्रोडक्ट का और वेस्टीज मैनेजमेंट का, जो मेरे हस्बैंड को आज आपके सामने खड़ा किया हुआ है। ये मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट है। जब मैं यहाँ वेस्टीज में आई और जब मेरे हस्बैंड ठीक होने लगे तो मुझे लगा कि कुछ और लोगों को शेयर करना चाहिए। जैसे ही मैं शेयर करना शुरू की, धीरे धीरे शेयर करना शुरू की, 20-25 लोग आए। उस समय मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र हो गया एक नए जगह पे, जो कि अभी आपने सुन रहा था सभी मेरे डाउनलाइन से, नारायणपुर नक्सलाइट एरिया। वहाँ पे जब मेरी ट्रांसफ़र हुई तो मुझे ऐसा लगा कि उससे पहले मैं ब्रोंज बन चुकी थी धीरे धीरे, और अपलाइन मेरे जो थे मतलब बिल्कुल कोसों दूर थे, तो मेरे पास बिल्कुल नहीं थे। तो मैं मन में सोच रही थी कि कैसे किया जाए इस बिज़नेस को। उस समय कोरोना काल आई थी 2020 में, जैसे कि सभी लोग बोल रहे थे। उस समय मुझे लगा कि अब सीखना चाहिए, तो मैंने जूम के माध्यम से सीखना शुरू किया, और जैसे ही सीखा ब्रोंज हुआ, सिल्वर हुआ, बस मेरा ट्रांसफ़र हो गया, मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र हो गया। अब नए जगह पे आप सोचिए बिजनेस करना कितना मुश्किल होता है। तो मैंने उस समय थैंक्स करना चाहती हूँ मेरे ग्रेट मेंटर दिनेश करदम सर के लिए। जोरदार ताली होना चाहिए। सर ने मुझे, जब मैं सर से कॉल पे बात की, सर ये बिल्कुल नक्सलाइट क्षेत्र है, यहाँ पूरा जगह खाली है, कोई वेस्टीज का भी नहीं जानता है, मैं कैसे शुरुआत करूँ, मेरे अपलाइन तो आते नहीं हैं, मैं कैसे करूं। उस समय बड़ी मुश्किल से पहली बार सर से बात हुई थी, और लड़खड़ाते हुए आवाज़ में मैंने बात किया था सर से। सर ने एक ही बात बोला था, आप शुरुआत कीजिए, बिल्कुल खाली मैदान है, खाली मैदान में ही बहुत बड़ा किया जा सकता है, और आप कीजिए। जैसे ही आप 50 के टीम करेंगे मैं बिल्कुल आऊँगा। और मैं आपको बताऊँ, आज मेरी 2000 की टीम है। और सबसे बड़ा चैलेंज मेरे साथ आया डीएलसीपी को लेकर के। जो चैलेंज मैंने शुरुआत में 5% से शुरू की थी, आज भी वही चैलेंज है। आज भी मेरे पास डीएलसीपी नहीं है। 200-300 किलोमीटर से सामान मंगवाती हूँ और अपने लीडर्स को देती हूँ, और ऐसे ही करते करते मेरा लेवल स्टार डायरेक्टर हुआ। 4.5 साल जो सफ़र है, 2.5 साल तक कोई अपलाइन मेरे पास नहीं पहुँचे, और मैंने स्टार डायरेक्टर किया 3 लेग एलओबी के साथ। मैं कसम खा ली थी कि दिनेश करदम सर को आना ही पड़ेगा। सर ने बोला 50 लोग, मैं उससे ज़्यादा करके दिखाऊंगी सर को, और सर खुद बोलेंगे कि मैं वहाँ आऊँगा। और ऐसा ही हुआ। आज मैं बताऊँ, मेरी शुरुआत की इनकम 167 थी, और आज हाईएस्ट इनकम 65,000 प्लस है। और सबसे बड़ा अचीवमेंट है मेरे टीम में कि आज मैं पिछले बार इसी स्टेज पे वादा करके गई थी कि मैं 1 स्टार और कम से कम 7 गोल्ड डायरेक्टर और कम से कम जो है10 सिल्वर करके आऊँगी। आज मैंने करके लाया है, और आप देख रहे हैं कि ये मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। और आज मैं ये स्टेज पे हूँ, मुझसे ज़्यादा खुशी मेरे बच्चे को हो रही है। मेरा बेटा कल से पूछ रहा था, मेरी बेटी छोटी सी, कि कब आपका नंबर आएगा। बोले बिल्कुल आएगा बेटा, बस पेशेंस रखो, बिल्कुल आएगा, क्योंकि डायमंड है ना। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ, जाते जाते एक मैसेज देना चाहती हूँ कि मेरी जैसी जितनी भी महिलाएं हैं, आप जितने भी लोग हैं, कभी हार मत मानिएगा। चैलेंज आएगा, बहुत चैलेंज आएगा, घबराइएगा मत, उस चैलेंज को फेस करके आगे बढ़िएगा। कहा जाता है जिंदगी भी खेलती उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होते हैं। दर्द शायद सबके एक जैसे हो, लेकिन संघर्ष सबके अलग अलग होते हैं। इसलिए कुछ लोग हताश होकर बिखर जाते हैं, और कुछ लोग संघर्ष करके निखर जाते हैं। आप कहाँ हो? थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल। जोरदार तालियां एक बार खुशबू मैम के लिए, जोरदार तालियां। So now move to the next diamond director. I am inviting the one and only Mr. Manoj Sani ji. जोरदार तालियां मनोज जी के लिए।